चलिए आज देखते हैं क्लास 10 का फिजिक्स में प्रकाश का परावर्तन तो देख लिए थे। आज अपवर्तन में स्नेल के नियम को देखेंगे। तो चलिए पहले स्नेल के नियम को समझते हैं, आखिर स्नेल का नियम क्या होता है। तो स्नेल का नियम किन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की जो जिया होता है और अपवर्तन कोण की जो जिया होता है, ठीक है, दोनों का क्या होता है, एक अनुपात का नियतांक होता है। यानी दोनों आपतन कोण का जिया और अपवर्तन कोण की जिया, आपतन कोण की जिया और अपवर्तन कोण की जो जिया होता है, दोनों के अनुपात का एक नियतांक होता है। दोनों के अनुपात का क्या होता है, एक नियतांक होता है। यदि ऐसा होता है तो उसे हम स्नेल के नियम कहते हैं। तो स्नेल के नियम बराबर जो सूत्र होता है वो होता है साइन आई बटा साइन आर बराबर नियतांक। समझ में आ गया? ये स्नेल के नियम का सूत्र है। यदि तुम्हारे बिहार बोर्ड में स्नेल का नियम पूछा जाए तो यही डिफिनेशन लिखना है कि किन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की जिया, आपतन कोण की जिया और अपवर्तन कोण की जिया के एक क्या है, जिया का एक अनुपात के एक नियतांक होता है। यदि आपतन कोण आई हो और अपवर्तन कोण आर हो तो प्रकाश के अपवर्तन के स्नेल के नियम से, स्नेल का जो नियम है वो है साइन आई बटा साइन आर बराबर एक नियतांक। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा स्नेल के नियम। यदि आपको समझ में आ गया और यदि बिहार बोर्ड में स्नेल का नियम पूछा जाता है तो आपको 2 नंबर आने की संभावना है। तो चलिए अब समझते हैं उत्तल लेंस और अवतल लेंस के जो रूप होते हैं, इस दोनों लेंस में उसके रूप को पहचानेंगे। कितने रूप होते हैं, क्योंकि अवतल लेंस और उत्तल लेंस पढ़ चुके थे, पढ़ा था क्या पढ़ा था? उत्तल लेंस किसे कहते हैं? जिसके किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा। ध्यान दो, जिसका किनारे में पतला और बीच में मोटा, या बीच में मोटा हो और किनारे में पतला हो, उसे उत्तल लेंस कहते हैं, ठीक है। और जिसका बीच में पतला हो और किनारे में मोटा हो, वैसे लेंस को अवतल लेंस कहते हैं। यही है डिफिनेशन, समझ रहा है? उसके बाद इसके अवतल यानी उत्तल लेंस के 3 रूप होते हैं। उत्तल लेंस के कितने रूप होते हैं? 3 रूप होते हैं। तो कौन कौन सा होता है? अभयो उत्तल लेंस, समतलो उत्तल लेंस, अवतलो उत्तल लेंस। समझ में आ गया? तो उभय उत्तलो लेंस किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसको इस बात को समझते हैं। जिनके दोनों तल उत्तल हो, जिसके दोनों तल क्या होगा, उत्तल होगा। जिसका दोनों तल उत्तल हो उसे उभयो उत्तलो लेंस कहते हैं। समझ में आया? उसके बाद समतलो उत्तल लेंस, जिसका एक तल समतल और दूसरा तल उत्तल हो। समझ में आ गया? एक तल समतल होगा और दूसरा तल क्या होगा, उत्तल होगा। वैसे लेंस को समतलो उत्तल लेंस कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? समझ में आता है? आता है। अवतलो उत्तल लेंस, समझ रहा? अवतलो उत्तल लेंस में इसका डिफिनेशन जो होता है, जिसका एक तल अवतल होगा, एक तल क्या होगा, अवतल होगा, और दूसरा तल क्या होगा, उत्तल होगा। एक तल अवतल और जिस उसका दूसरा तल उत्तल होगा, ऐसे लेंस को अवतलो उत्तल लेंस कहते हैं। समझ में आया कि ना आया? कि अवतलो उत्तल, इसके नाम से ही पता चल जाता है कि अवतल और उत्तल दोनों होगा। तो अवतलो उत्तल मतलब जिसका एक तल अवतल होगा, दूसरा तल उत्तल होगा।
वैसे लेंस को अवतल व उत्तल लेंस कहते हैं। समझ में आ गया? जिसका ये फोटो है, ये अवतल उत्तल है, इसके नीचे में अवतल उत्तल लेंस का नाम लिखना है। उसके बाद ये समतल उत्तल लेंस है, समतल है तो इसीलिए समतल उत्तल लेंस होगा। एक तल समतल है और दूसरा तल क्या है? उत्तल है। दूसरा तल उत्तल है, इसीलिए इसको समतल उत्तल लेंस कहते हैं। ये जो है दोनों तल क्या है? उत्तल है। इसका दोनों तल क्या है? उत्तल है। ये इस फोटो में दोनों तल इसका क्या है? उत्तल है, इसीलिए ये क्या है? उभयो उत्तलो लेंस। समझ में आ गया? तो इसके नीचे नाम लिख लेना। बात समझ में आया? लेंस के तीनों रूप को पहचान लिया? नहीं पहचाना? जिसका दोनों तल, बढ़िया से देखो, जिसका दोनों तल उत्तल हो उसे क्या कहते हैं? अभयो उत्तलो लेंस कहते हैं। ठीक है। उसके बाद एक तल जिसका समतल हो और दूसरा तल उत्तल हो, जिसका दूसरा तल क्या हो? उत्तल हो, वैसे लेंस को समतल उत्तल लेंस कहते हैं। उसके बाद है इस फोटो में देखो, एक तल क्या है? अवतल है और दूसरा तल क्या है? उत्तल है। एक तल अवतल है और दूसरा तल उत्तल है। यदि ऐसा है तो उसे क्या कहते हैं? अवतलो उत्तल लेंस। समझ में आ गया होगा? तब समझते हैं अवतल लेंस के तीन रूप। अवतल लेंस के तीन रूप, चलो यहाँ समझो। उभाया अवतल लेंस। उभाया अवतल लेंस, जिसका दोनों तल अवतल हो, जिसका दोनों तल क्या हो? अवतल। दोनों तल क्या हो? अवतल हो, उसे उभया अवतल लेंस कहते हैं। समझ में आया? उसके बाद ये है समतला अवतल लेंस। समतला अवतल लेंस। समतला अवतल लेंस में क्या है? जिसका एक तल समतल होगा और दूसरा तल अवतल होगा। एक तल समतल होगा, दूसरा तल अवतल होगा, उसे हम समतला अवतल लेंस कहते हैं। ठीक है। उसके बाद उत्तला अवतल लेंस। उत्तला अवतल लेंस, जिसका एक तल उत्तल, एक तल क्या होगा? उत्तल होगा और दूसरा तल क्या होगा? अवतल होगा। एक तल उत्तल और दूसरा तल अवतल होगा, उसे उत्तला अवतल लेंस कहते हैं। क्लियर? समझ में आया? जो तुम्हारे सामने फोटो है कि जिसका दोनों तल क्या है? दोनों तल क्या? अवतल है। जिसका दोनों तल अवतल होगा उसे अभया अवतल लेंस कहते हैं। उसके बाद जिसका एक तल समतल होगा और दूसरा तल अवतल होगा, एक तल समतल होगा, दूसरा तल अवतल होगा, उसे समतला अवतल लेंस कहते हैं। और ये उत्तला अवतल लेंस में क्या होता है? एक तल उत्तल होता है और दूसरा तल अवतल होता है, वैसे लेंस को क्या कहते हैं? उत्तला अवतल लेंस कहते हैं। समझ में आया? किसी को दिक्कत? फोटो के अकॉर्डिंग, डिफिनेशन के अकॉर्डिंग दिक्कत है? नहीं है? दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। वक्रता केंद्र क्या है? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? ध्यान दो। लेंस को घेरने वाली गोलीय सतह के केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। मान लो ये लेंस है, सॉरी लेंस ऐसे करके रहता, इसको गोल से घेरता है। इसको गोल से क्या कर रहा? घेर रहा है। तो घेरने वाले के बीच में जो जगह होता है ना, बीच को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र कहते हैं। समझ में आ गया? तो ये वक्रता केंद्र हो जाता है। तो जैसे में यहाँ पर देखो दिखाया गया है, इसमें C1 है और इसमें क्या है? C2 है। ये दोनों क्या है? वक्रता केंद्र है। दोनों क्या है? C1 और C2 वक्रता केंद्र है। एक वक्रता त्रिज्या भी होता है, लेकिन त्रिज्या का यहाँ चर्चा नहीं है, वक्रता केंद्र का है। तो लेंस को घेरने वाली, याद रखना डेफिनेशन, लेंस को घेरने वाली गोलीय सतह के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय सतह से जो घेरा हुआ रहता है और उसके बीच में जो होता है सेंटर, उसे ही हम क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। समझ रहा कि नहीं समझता?
उसके बाद आगे समझो, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष एक ही को बोला जाता है। तो किसे कहते हैं उसके बारे में जानते हैं। किसी लेंस का मुख्य अक्ष, समझ रहा है, किसी लेंस का मुख्य अक्ष उसकी सतह के वक्रता केंद्र को मिलाने वाले, वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। जो वक्रता केंद्र को मिलाता है, यानी ये रेखा है, देखो ये रेखा है, ये वक्रता केंद्र से होकर के जाता है कि नहीं, केंद्र से होकर के जाता है कि नहीं। जो केंद्र से होकर के रेखा जाता है वैसी रेखा को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। समझा, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। किसी को दिक्कत? तो उसके बाद समझो, चित्र में C1 और C2 को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कह रहे हैं, प्रधान अक्ष। जो कि C1 और C2 को चित्र में मिलाने वाली जो रेखा है उस रेखा को क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं। बोलो बोलो तो क्या करता है, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष एक ही को बोला जाता है। यस, तो आगे बोलो, आगे। तो आगे ध्यान दो, यहाँ पर अब लेंस का प्रकाशीय केंद्र, लेंस का प्रकाश केंद्र या प्रकाशीय केंद्र, ठीक है। किसी पतले लेंस का प्रकाश केंद्र उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जिससे होकर जाने वाली किरण लेंस से परावर्तन के बाद बिना विचलन के निकल जाती है। यानी विचलन नहीं होता, बिना विचलन का ही क्या होता, सीधा निकल जाता है। यानी लेंस के ऊपर प्रकाश आता है, ठीक है, और बिना विचलन का केंद्र से होकर के निकल जाता है। तो देखो यहाँ फोटो में दिखाया गया है, ये प्रधान अक्ष है और यहाँ पर देखो C1 और ये C2 क्या है, C1 और C2 मुख्य प्रधान अक्ष का रेखा है और यहाँ पर ये केंद्र है। तो केंद्र से होकर के क्या प्रकाश आया और सीधे निकल गया, सीधा निकल गया। तो इसी को हम क्या कहते हैं, लेंस का प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। कि किसी पतले लेंस का प्रकाशीय केंद्र उसके मुख्य अक्ष जो है, मुख्य अक्ष ये देख लो, पर वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली किरण लेंस से परावर्तन के बाद बिना विचलन के, जब परावर्तन के बाद जो है बिना विचलन के, विचलन मतलब समझ रहा है, बिखेरना समझ में आ रहा है, जिसको कहते हैं अपने भाषा में छिड़िया जाना, समझ में आ गया। तो निकल जाती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, लेंस का प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। किसी को दिक्कत? जो कि तुम्हारे सामने फोटो है, दोनों में वही है, एक अवतल है, एक अवतल है, एक उत्तल है। ये अवतल है और ये उत्तल लेंस है, दोनों में वही है। प्रकाश आया और सीधा प्रकाशीय केंद्र से बिना विचलन का निकल गया, उसे प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। दिक्कत है? नहीं। तो जब नहीं दिक्कत है तो दो क्वेश्चन है तुम्हारे सामने कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, एक क्वेश्चन। उसके बाद है अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है। ये दो क्वेश्चन का जवाब देना है तुम सबको। तो दे देगा? नहीं दे पाएगा। चलो, तो उत्तल लेंस का कार्य उससे होकर जाने वाली किरण पुंज को क्या करता है, सरित करना है। क्या करता है? अभिसरित करना होता है, ठीक है। यही कारण है कि उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। ध्यान दो कि उत्तल लेंस में होता क्या है, प्रकाश जबकि भेजा जाता है, प्रकाश को भेजा जाता है ना, तो वो क्या होता है, जितना भी प्रकाश होता है वो यानी मुख्य फोकस पर एक जगह से हो करके जाता है, समझ में आया। जो एक जगह से हो करके जाएगा तो उसे क्या करता, अभिसरित कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अभिसरित करते हैं। सभी प्रकाश को समेट करके एक बिंदु से होकर के लेके जाता है, समझ में आ गया। इसीलिए उसको क्या कहते हैं, अभिसरित। हो गया, अभिसरित, समझ में आ गया।
सरित होता है कि अभिसारी होता है? अभिसारित। अभिसारी होता है। अभिसरित करना काम है उसका, यानी समेटना उसका काम है। अभिसरित मतलब क्या होता है? समेटना। ध्यान दो, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। इसका वजह क्या है कहने का? कि सभी प्रकाश को, जितना भी लेंस के ऊपर प्रकाश को भेजा जाता है, सभी प्रकाश को समेट करके एक फोकस पर होकर के लेके जाता है। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। समझ में आ गया? उसके बाद अभिसारी लेंस समझ में आ गया। अब अवसारी लेंस को समझते हैं। अवसारी लेंस कब होता है? अवतल लेंस में होता है। कब होता है? अवतल लेंस। तो अवतल लेंस को अवसारी लेंस क्यों कहते हैं? अवतल लेंस को अवसारी लेंस क्यों कहते हैं? अवतल लेंस का कार्य उससे होकर जाने वाले जितना भी किरण है, जितना भी प्रकाश की किरण जाएगा उससे होकर के, समझ में आ गया? किरण पुंज दिया है, मतलब किरणों की समूह, किरणों की समूह को किरण पुंज कहते हैं। तो इसीलिए किरण पुंज को क्या करता? अपसारित करना है, अपसारित करना है। यही कारण है कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। मतलब क्या हुआ कि अवतल लेंस पर जितना भी प्रकाश की किरण आती है वो जो है क्या होता है? विचलित हो जाती है। क्या होती है? विचलित हो जाती है, मतलब बिखेरते हुए निकल जाता है। बिखरते हुए क्या होता है? निकल जाता है। एक बिंदु पर से सीधा, यहाँ पर देखो, आता है प्रकाश और सीधा बिखर जाता है। और ये बिखरा पर ये प्रधान अक्ष से जितना दूरी पर रहेगा विचलन उतना अधिक होगा। प्रधान अक्ष के नजदीक जितना आएगा उतना कम विचलन होगा। समझ में आ गया? विचलन मतलब कि यहाँ से प्रकाश और जाएगा तो ये विचलन कम होगा, यहाँ से प्रकाश इधर और जाएगा तो विचलन कम होगा, और जाएगा तो और कम होगा, और नजदीक आएगा तो और कम होगा विचलन। और प्रधान अक्ष पर जो विचलन होता है प्रकाश का वो शून्य होता, विचलन होता ही नहीं, सीधा निकल जाता है। विचलन होना मतलब फैलना, फैलता नहीं है। प्रधान अक्ष पर से जो प्रकाश जाता है वो शून्य होता है, वहां पर विचलन, विचलन क्या होता है? शून्य। और प्रधान अक्ष से जितना दूर पर रहेगा, जितना दूर पर रहेगा उतना ही विचलन अधिक होगा, उतना ही विचलन क्या होगा? अधिक। देखो ये कितना ज्यादा बिखेर रहा है, बिखर के जाता है। दोनों छोर पर देखिए जा रहा, ये पूरा बिखेर के जा रहा। और जितना नजदीक आते जाता है, प्रधान अक्ष के जितना नजदीक आते जाता है, धीरे धीरे उसकी विचलन कम होते जाता है। और प्रधान अक्ष पर आते आते विचलन शून्य हो जाता है। विचलन क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। समझ में आया कि ये है विचलन को क्या करता है? ये बिखेरता है। अवतल लेंस जो है प्रकाश को बिखेरने का कार्य करता है, जबकि उत्तल लेंस प्रकाश को समेट करके एक रेखा से गुजारने का काम करता है। समझ में आया? दोनों में अंतर समझ में आ गया? दोनों को, एक को अभिसारी लेंस कहते हैं, एक को अपसारी लेंस कहते हैं। समझ में आ गया? अभिसारी लेंस जिसको कहते हैं वो क्या करता है? किरणों की समूह को समेटने का काम करता है और एक रेखा पर से गुजारता है। जबकि अपसारी लेंस का कार्य है वो प्रकाश को क्या करता है? बिखेर देता है, फैला देता है। समझ में आ गया? जिसमें फैलेगा वो अपसारी होगा, जिसमें समेटेगा वो अभिसारी होगा। कंफ्यूजन तो नहीं होगा ना? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, ये बात याद रखना दिमाग में घुस के। उसके बाद अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल को अपसारी लेंस कहते हैं, इसलिए कहते हैं वो प्रकाश का विचलन करता है। समझ में आ गया? और विचलन कब कम होता है ये भी बताया गया ना, कि जबकि प्रधान अक्ष से दूर रहेगा, यानी दोनों छोर पर रहेगा तो उसकी विचलन अधिक होगा, और प्रकाशीय केंद्र के ज्यों ज्यों नजदीक आते जाएगा उसकी विचलन कम होते जाएगा। और प्रधान अक्ष पर पूछेगा विचलन कितना होता है तो क्या बताओगे? शून्य होता है। प्रधान अक्ष पर प्रकाश का विचलन शून्य होता है। ठीक है, तो चलो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा। यदि समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।